हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट वॉरियर्स। बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 23। इसके पहले वीडियो में मतलब पार्ट 3 में हम क्वेश्चन 22 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कंप्लीट लगभग 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 23 को। तो क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। कंसिडर टू वे सेट एसोसिएटिव कैश विथ 256 blocks and uses LRU replacement. Initially the cache is empty. इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि टू वे सेट एसोसिएटिव कैश है, 256 ब्लॉक है और LRU रिप्लेसमेंट यूज इसमें होगा। इनिशियली कैश इज एम्प्टी, शुरू में हमारा जो कैश है वो एम्प्टी है। कॉन्फ्लिक्ट मिस आर दोज मिसेस बता विच आकर्स ड्यू टू कंटेंशन ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स for the same cache set. Compulsory misses occur due to first time access to the block. ये बताया भी, इसमें क्वेश्चन में भी बताया जा रहा है कि जो कंपलसरी मिस होता है, जो फर्स्ट टाइम एक्सेस हो रहा है ब्लॉक में, उसको हम कंपलसरी मिस बोलते हैं, ठीक है। और क्या उसके बाद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द एक्सेसेस टू द मेमोरी ब्लॉक 0, 128, 256, 128, 0, 128, 256, इस तरीके से ये सब नंबर ऑफ यहाँ तक 129 तक दिया गया है। इज रिपीटेड 10 टाइम्स, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। द नंबर ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें? क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिसेस एक्सपीरियंस बाय द कैश इज, कि कितने नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस्ड होंगे। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्फ्लिक्ट मिस जब 10 टाइम से रिपीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या यहाँ पर देखना होगा कि नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक्स यहाँ पर कितने दिए गए हैं। यहाँ पर 256, ये हमें यहाँ पर 256 ब्लॉक्स, करेक्ट। और टू वे सेट एसोसिएटिव है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक 256, करेक्ट। और फिर उसके बाद ये टू वे सेट एसोसिएटिव है, टू वे सेट एसोसिएटिव है ना, करेक्ट। और यहाँ पर यदि नंबर ऑफ सेट हम पता करें, नंबर ऑफ सेट, तो कितने नंबर ऑफ सेट यहाँ पर होंगे? देखिए 256 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो रहा होगा? 128, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेट 128 सेट्स हो गया, करेक्ट। नंबर ऑफ सेट्स कितना हो गया? 128। अब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? मेन मेमोरी से हमको कैश में लेके आना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या यूज करते हैं, के मॉड एस इक्वल टू आई, करेक्ट। और के मॉड एस इक्वल टू आई, तो के मॉड सेट जो है हमारा 128 है, नंबर ऑफ सेट इक्वल टू आई। अब उसके बाद यहाँ पर ये भी हम लिख देते हैं, यहाँ बता देते हैं कि क्या है यहाँ पर मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, यही रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, कैश के लिए। जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये मेन मेमोरी हो गया और यहाँ पर ये कैश मेमोरी होगा, लेट से, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा कैश मेमोरी हो गया। यहाँ पर ये जो हमारा की क्या होता है, के, ठीक है, की जो है वो
मेन मेमोरी से यहाँ से रिक्वेस्ट किया जाता है और ये इसे बोलते हैं मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर। ठीक है, ये रिक्वेस्ट यहाँ से इसके लिए रिक्वेस्ट किया जाता है मेन मेमोरी से। ठीक है, रिक्वेस्टेड ब्लॉक इसे बोलेंगे। करेक्ट। बस ये हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। करेक्ट। अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो है एस क्या है, नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट। तो नंबर ऑफ के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट। करेक्ट। उसके बाद आई क्या है, आई इक्वल टू कैश सेट नंबर। चलिए, अब हमें इतना चीज हमको क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या होगा कि जो है मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, यहाँ पर ये हमको दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये इतना दिया गया है, इसको ध्यान से समझिए। ये है कि द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्सेस टू द मेन मेमोरी ब्लॉक जीरो, ये मतलब मेन मेमोरी ब्लॉक्स 0, 128, 256, 128 इस तरीके से है। ठीक है, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर के मॉड 128 यही करना है हमको, इक्वल टू आई है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या है, 0 था, 128 था, 256 था, फिर 128 था। क्या था, 0, 128, फिर क्या था, 256 था और 128। करेक्ट, 256, 128, फिर 0, 128, 256, फिर 128, यही था। फिर 129, 257, 129, एक एक इसमें से बढ़ गया है। 129, 257, 129, फिर वही चीज 129, 257 और लास्ट में 129। इसी को हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ऊपर तक थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। चलो यहाँ पर करेक्ट, और हमें यहाँ पे 129 भी ब्लॉक आ गया, और हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर साइड में। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसको कैसे कर रहे होंगे, आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा इसके लिए। जैसे 0 मॉड 128 करने पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। और जब हम यहाँ पर सेट का बात करेंगे तो एक हमारा 0 सेट हो गया, 1 सेट हो गया, 2 सेट हो गया, डैश 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 इसमें भी आएंगे, यहाँ पे 127 वाला सेट हो गया। करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, 0 आया तो हम इसको 0 लिखेंगे। याद रखिएगा हमें LRU भी यूज करना है। ठीक है, 0 आया, 0 को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 0। अब सोचिए यहाँ पर 0 आया, 128 मॉड 128 कितना आएगा, ये 0 आएगा। कौन से सेट में जाएगा, इसी 0 वाले में। अब इसमें ये हमारा यहाँ पर 0 आया तो वहाँ पे 128 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे फिर हम मॉड करेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पर 0, वो 128 टू जा 256। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि सबसे लिस्ट में कौन सा यूज हुआ था, और हम लिस्ट में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। देखिए ये 0 जैसे यहाँ पर है, इस पे हमें क्या देखना है,
इसको बोलेंगे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, और ये वाला जो है 0 ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड हो गया। और यहाँ से देखिए ऐसे जिसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका आ रहा है, 0 का। तो 0 को यहाँ पे हटा देना है, ये काट देना है, करेक्ट। तो और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना होगा, तो मतलब यहाँ पे 0 कट गया और यहाँ पर 128 तो एज इट इज रहेगा, 256 वाला ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, 256, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 में ही इसको लेके जाना है। फिर यहाँ पे इसका भी 0 आ रहा है, ठीक है, 128 का। तो अब फिर वही करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि 128 आया, तो 128, अब इसको हम ये चेक करेंगे कि, वेट करिए, यहाँ पर 128 वाला ब्लॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट। तो फोर्थ वाले ब्लॉक पे। अच्छा, और ये सब जो है ये सब क्या है, कंपलसरी मिस हैं, ये हमें क्या दिख रहा है, कंपलसरी मिस। और जब देखिए इसको बोलेंगे कंपलसरी मिस, इसे भी हम बोलेंगे कंपलसरी मिस, इसे भी बोलेंगे कंपलसरी मिस, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कंपलसरी। कंपलसरी में COM बोलते हैं, कंपलसरी को COM कंपलसरी मिस हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो 128 हिट हो गया, कोई बात नहीं, जब 0 हमारा आया तब क्या हुआ, 0 जो है, यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर 0, अब देखिए 0 आया तो 0 यहाँ पर क्या होगा, 0 नहीं है, लेकिन 0 कॉन्फ्लिक्ट। अब ये एक हमारा सेकेंड टाइम में क्या होगा, 0 तो आएगा, ठीक है, ये 0 होगा, ये कौन सा मिस होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस, क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा। और यहाँ से कौन सा ब्लॉक रिप्लेस होगा, यहाँ पे दो तो ऑलरेडी पड़े हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा अभी यहाँ से कौन लिस्ट रिसेंटली, इसमें देखिए तो यहाँ पे 128 है, 256 है, तो ये 256 वाला जो ब्लॉक होगा कट के फिर से यहाँ पर हमें 0 हो जाएगा, ठीक है। 128 फिर अब 128 देखिए यहाँ पे 128 मॉड, ये भी 0 आएगा, और 0 आएगा तो 128 के ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये फिर 128 वाला ब्लॉक यहाँ पर 0 आ ही रहा है और ये कर जाएगा हिट, ठीक है, क्या करेगा, हिट। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आ तो रहा है 0 ही, तो इसको 0 लिखते हैं, यहाँ पे भी 0 लिखते हैं, ये हमारा हुआ हिट, ये क्या हुआ, हिट। अब हमारे पास 2 बार हिट हो चुका, अब 256 का बारी आया, ये भी 0 आएगा, फिर क्या यहाँ पर, तो अब हमारा जो 256 वाला होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 256 ऑलरेडी आ चुका है, कंपलसरी मिक्स हो चुका है, तो 0 तो ही यहाँ पे। अब ये हमारा क्या बन रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस, क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 128 ब्लॉक 0, फिर अब यहाँ पर आया 128, तो यहाँ पे ये भी 128 वाला ब्लॉक हिट कर जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 1, 1 में हमको लेके जाना है, 1 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ब्लॉक यहाँ पे हटेगा, ये चीज़ हमने नहीं किया ना, हर बार देखना है कि यहाँ से कौन सा, तो अभी लिस्ट रिसेंटली में हमारा 0 आ रहा होगा, तो ये यहाँ से 256 हो जाएगा और 128 ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 1 आया, 1 मतलब क्या, मॉड करने पे 128 से मॉड करने पे 1 हमको 1 मिला, क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे 128 मॉड, तो यहाँ पे भी 1 आएगा,
तो अच्छा ये जो हमारा होगा फर्स्ट जो होगा ये हमारा कंपल्सरी मिस होगा। क्या होगा? कंपल्सरी मिस। ये भी क्या होगा? कंपल्सरी मिस। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखिए 129 के लिए, करेक्ट, ये 129 वाला है, 129। अब देखिए यहाँ पर 257 के लिए फिर हम देखते हैं तो फुल 1 ही आएगा। क्या ये कंपल्सरी मिस है? यस, क्योंकि अभी यहाँ सब नया ही पहली बार ही आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपल्सरी मिस। ये भी क्या हुआ? कंपल्सरी मिस। अब हमको क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही ब्लॉक रखना है, तो हमें इसमें एक तो करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से कौन सा हटाएंगे? ब्लॉक ये वाला। और ब्लॉक कौन यहाँ पे कौन सा आएगा? 257। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे 129 का 1 आएगा। अब 129 ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे कर जाएगा ये हिट, ठीक है। फिर 1 फिर होगा, 1 आएगा, फिर इसका क्या आएगा? यहाँ पर हिट हो गया। अब उसके बाद हाँ, समझिए यहाँ पे ध्यान से, 129 और 1 आ गया, हिट हो गया, करेक्ट, ठीक है। 129 1 1 आया। अब ये हमारा होगा कॉन्फ्लिक्ट मिस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो कॉन्फ्लिक्ट मिस 129 mod 1। फिर ये हमारा क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट मिस, क्योंकि नहीं सॉरी, यहाँ पर हिट हो जाएगा क्योंकि 129 ब्लॉक इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है हमको कि 257 आया, फिर 129 आया, ठीक है, 129 आया, हिट हो गया। फिर 1 आया। जब 1 आया होगा, 1 आया यहाँ पे, तो लीस्ट रिसेंटली यहाँ पे यूज किया हुआ होगा, यहाँ पर 129 पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस 120, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर बेसिकली हमको ध्यान देना है, मतलब 257 अभी हिट हमारा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, हिट हो गया है, तो 129 को नहीं रिप्लेस करेंगे, ये मोस्ट रिसेंटली इसके पहले जो होगा ये वाला ब्लॉक रिप्लेस होगा, तो 1 आया होगा, ठीक है। 1 आया, और 1 जब आया यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी हम 1 क्यों लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 आया तो कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, हम अभी इसको रिपीट भी करवा देते हैं एक बार, ताकि आप सभी को प्रॉपर क्लियर हो सके। देखिए 1 आया होगा यहाँ पर, तो 1 कॉन्फ्लिक्ट मिस हो गया, ठीक है, और 129 आया यहाँ पर तो हिट होगा, और 257 अब आएगा, तो ये भी तो इसका 1 होगा, और इसका भी 1 ही है, ठीक है, 1 है। तो इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा? लास्ट में 129 वाला तो हिट ही होगा हर बार, और ये जो होगा 257 का, तो ये 257 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 257। और ये हमारा मतलब 257 आएगा, और यहाँ पे 257 का ब्लॉक ये कट जाएगा। अब एक बार फिर से एक बार ध्यान से समझिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए जब हमारा 0 आया था, ठीक है, यहाँ पर कोई नया कलर ले लेते, ठीक है, 0 आया तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे कंपलसरी मिस हो गया, ठीक है, 0 आया तो कंपलसरी मिस। फिर 128 आया, तो क्योंकि 2 ब्लॉक मैक्सिमम हम रख सकते हैं एक सेट में, तो कंपलसरी मिस हुआ। फिर उसके बाद 256 आया, तो हमको रिप्लेस कौन सा करना है? 0 वाला, तो हमें 0 वाला हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, मतलब काट दिया, और हमको क्या करना है? 256 लेके आना है, तो 256 लेके आए, ठीक है। इसके बाद 256 के बाद जस्ट मतलब हमारा यहाँ पे अभी 2 ब्लॉक प्रेजेंट है, 128 256। अब इसके बाद जहाँ
तो 128 आया, ये हिट कर गया। ठीक है, 128 ब्लॉक ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था, हिट कर गया। 0 आया, तो 0 जब आएगा तो इसके बाद यदि हमारा 128 अभी तुरंत हिट किया है तो इसका मतलब ये अभी फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे, पीछे जाएंगे तो हमें 256 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, 256 को, ये LRU का यही टेक्निक होता है। ठीक है, आपको LRU पहले पढ़ना पड़ेगा, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अपने से प्रॉपर तरीके से, तभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर 0 आया, तो 0 हमारा ऑलरेडी आ चुका था, तो ये कंपलसरी मिस में था। अब हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट मिस में आएगा। 128 आया, हिट कर गया, क्योंकि 128 ब्लॉक हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसी तरीके से 256 जब हमारा यहाँ पे आया तो कॉन्फ्लिक्ट मिस हो गया, क्योंकि 256 ऑलरेडी यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसलिए सेकेंड टाइम जब हमारा आएगा तो वो 256 कॉन्फ्लिक्ट मिक्स में इसको हम कंसिडर करेंगे। इसी प्रकार से 128 को देखा जाए तो 0 यहाँ पे और हिट ये कर रहा होगा। ठीक है, और हिट यदि हमारा 128 ब्लॉक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 128 प्रेजेंट था, तो ये हिट करेगा। अब 1 आया, 1 के लिए सेट 1 में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सेट 1 और सेट 0। ठीक है, सेट 1 सेट 0, ये हाँ, ये 1 वाले में अब 1 हमारा गया, ये कंपलसरी मिस हुआ। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी मिस हुआ, फिर कंपलसरी मिस होगा क्यों, और जब 1 और 129 आया, पहले 1 आया 129 आया, इसी प्रकार से 257 जब आएगा तो 1 हमारा यहाँ पे यहाँ से हट जाएगा, इसको इवेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फिर 129 की बात आएगी तो ये हिट कर गया। अब ये अभी तुरंत ही यूज हुआ है, इसलिए इसको नहीं हटाएंगे ब्लॉक को। जो अभी नहीं यूज हुआ है, देर से तक यूज नहीं हुआ है, 257 है, तो 257 को हम यूज कर यहाँ पे फिर कट करेंगे। अगला जब 1 आया तो 1 के 1 आएगा तो हमें 2 ही ब्लॉक रखना है, तो 129 को तो रखेंगे ही, उसके साथ साथ ये 257 को हटा देंगे, कट देंगे। और उसके बाद फिर 129 आएगा तो फिर हिट करेगा, यहाँ पे हिट कर गया। फिर उसके बाद 257 ब्लॉक आया, तो 257 ब्लॉक जब आया तो 257 को हटाएं, यहाँ पे रखे हैं, और उसके बाद ये 2 ब्लॉक बच था तो इनको काट दिया गया। ठीक है, मतलब कैंसिल किया गया इसके हिसाब से। फिर उसके बाद 129 आएगा तो फिर हिट हो जाएगा। ये पूरा आपको पूरा, ठीक है, LRU पढ़ने के बाद समझ में आएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, LRU टेक्निक को पढ़ना है पहले, तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पढ़े हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो आपको पहले पढ़ने के बाद समझना है। ठीक, चलिए अब अभी हम ये क्या किए हैं कि फर्स्ट टाइम हमने इसको कैलकुलेट किया है, टोटल 10 बार हमको जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम तो 128, और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 129 कभी नहीं यहाँ से इवेक्ट होगा, मतलब ये इसी में रहेगा हमेशा के लिए। 128 और 129 ये दोनों इसी में रहेंगे ही, इसका कोई वो नहीं है कि मतलब ये हट जाएगा। ये इसको ये हट, ये लास्ट में हमारा क्या क्या बचा रहेगा, 256, 128, 257 और 129। अब देखिए, फिर से हम अपने ब्लॉक को ठीक उसी तरीके से लेके आएंगे। इटरेशंस 1 हमारा कंप्लीट हो गया, लेट से हम इसको बोल लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था। अब सेकेंड टाइम करेंगे, तो सेकेंड टाइम करने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। करेक्ट, यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ तक मिला है। अब अभी तक हमको ब्लॉक में ध्यान रखिएगा कि जो इस ब्लॉक में अभी क्या क्या प्रेजेंट है, 256 और 128, इसमें 129 और 257, तो क्या हम इसको इरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी पढ़ा ही है। ठीक है, इसको हम इरेज करके फिर से लिख लेते हैं कि हमारे पास ब्लॉक कौन कौन सा प्रेजेंट है अभी के लिए। चलिए देखिए, हमारे पास जो ब्लॉक था इसमें 128 और 256, और इसमें 257 और 129 ये ब्लॉक प्रेजेंट है। अब
वही चीज़ है फिर से। अच्छा, फिर से वही काम करना है हमको, तो हमको जब वही काम करना है तो यहीं से हम कॉपी क्यों ना कर ले, इस चीज़ को कर लेते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है कि हमको इतना, ठीक है, इतने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है, तो हम इसको करके और सब लिख लेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या आया था इसका, एक बार हम इसका, चलिए देखिए इसमें जीरो का तो जीरो ही होगा, इसका ज़ीरो होगा, इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका हम क्या कर रहे हैं कि मॉड 128 इक्वल टू जो भी हमें मिल रहा है, मतलब आई सेट, ठीक है, सेट जीरो सेट नंबर, यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे वन होगा। अरे बस आपको ये देखिए वन मॉडुलस, मतलब जो हमें रिमाइंडर मिल रहा होगा वो हमें वन, ये वन। अब चलिए हमको कुछ करना नहीं है, जीरो, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यदि हमको यहाँ पे ज़ीरो आया, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, ऑलरेडी जीरो हमने इसके फर्स्ट टाइम में हो चुका है, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट मिस ये मिलेगा, क्या होगा ये, कॉन्फ्लिक्ट मिस, करेक्ट। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, और फिर उसके बाद ये 128 आएगा तो फिर यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। और जब जीरो आया तो हम क्या करेंगे, 256 था ही हमेशा ब्लॉक में, ठीक है, तो इसके पहले तो हम 256 को हटाएंगे और ज़ीरो लिखेंगे। फिर 128 आया, 128 का हिट हो गया, फिर वहाँ पे 256 आया, 256 को अब हम अभी हिट हुआ है रिसेंटली में, तो 128 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे फिर 256 हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस क्यों होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस क्योंकि भाई हमने ऑलरेडी 256 को इसके पहले यूज कर लिया है, तो कंपलसरी मिस तो फर्स्ट वाले में आ रहा था, अब कॉन्फ्लिक्ट मिस सभी आएंगे, याद रखना है, ठीक है, कोई कंपलसरी मिस अब नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 128 मॉड जीरो, तो फिर आपको 128 आया, तो 128 आएगा तो हीट कर जाएगा ना, फिर से ये 128 आएगा, क्या करेगा, हीट, ये भी हिट, ये हिट कर गया। अब देखिए यहाँ पर ये आया जीरो, तो 128 फिर रिसेंटली यूज हो गया, अभी तुरंत ही यूज हुआ है, मतलब इसको अभी हम लोग यहाँ पे देखिए हिट हो गया है, तो जीरो आया, तो जीरो ब्लॉक यहाँ पे क्या होगा, ये फिर कॉन्फ्लिक्ट मिस में आएगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस, तो यहाँ से ये कौन सा, ये हटेगा फिर जीरो हो जाएगा, फिर 128 आएगा तो क्या होगा, हिट हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये चीज़ आया, तो इसके बाद 256 आया, तो 256 आया तो यहाँ से 256 हो जाएगा, और ये इसे बोलेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट मिस। फिर हमारा 128 आया, तो 128 आया तो हिट हो गया, हिट, ठीक। अब फिर वन, वन है, तो यहाँ पर वन है, तो अब सोचिए कि वन वाले में हमको रखना है, वन आएगा तो ये इसको, वन इसको ब्लॉक से रिप्लेस करेंगे, और ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हिट होगा, ठीक। उसी के बाद फिर हमारा 257 जब आएगा तो ठीक है, यहाँ पर 257 आएगा, फिर वही चीज़
ये प्रोसेस हमेशा रिपीट हो रहा है एक तरीके से देखिए तो। क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट मिस। ये जब आएगा तो ये हमारा फिर से हिट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ 257, तो फिर ये देखिए जब 257 लिखा तो यहाँ पे 257 अपडेट कर दीजिए। फिर हिट हो गया, 1 आया, 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट मिस, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मिस। अब फिर 129 आया तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर 129 यहाँ पे आएगा, ये भी हिट ही होगा। और लास्ट ये देखिए इसमें क्या होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा और यहाँ पे हो जाएगा फिर 257। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि अब जितनी बार हम ऐसा करेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम में हमको क्या मिला, देखिए ध्यान से समझिए कि जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे, फर्स्ट टाइम तो हमें कितना कॉन्फ्लिक्ट मिस मिला था, 1 2 3, 3 और 3 कॉन्फ्लिक्ट मिस। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और हाँ, एक मिसिंग यहाँ से लग रहा है, ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा ना भाई। तो हमें कितना यहाँ पे मिल रहा है, देखिए देखिए ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यहाँ से मिल गया। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिस कितना मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्फ्लिक्ट मिस मिल रहा है, करेक्ट। तो बस अब आंसर आने में कोई देरी नहीं है, सेकेंड टाइम जब हम इस चीज़ को परफॉर्म किए, ठीक है, सेकेंड टाइम तो कितना मिल रहा था हमको, 8 कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते हैं, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम लिख के करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम कितना मिला था हमको, 4 कॉन्फ्लिक्ट मिस। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम क्या मिला था, 8 कॉन्फ्लिक्ट मिस। थर्ड टाइम क्या मिला था यहाँ पे, तो क्या मिला था नहीं हमको, हम एक बार कैलकुलेट कर लिए, अब यही चीज़ हमको 8 ही कॉन्फ्लिक्ट मिस मिल रहा होगा। आप करके देख लीजिए, यही आएगा ही हर बार। तो इस तरीके से हमें जो 10th वाले में भी होगा उसमें भी हमें 8 कॉन्फ्लिक्ट मिस मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, टोटल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस, इसमें से एक माइनस कर लेते हैं क्योंकि 10 में से एक तो यूज हो गया, 9 इंटू 8 कितना हो गया, 8 9 72, 4 76, मतलब 4 प्लस 72 दैट इज इक्वल टू ना कॉन्फ्लिक्ट। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 76, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन गलत है, ये सब सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे पढ़िए, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़िए। हम आपको बस 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप पढ़िए, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, एन एक्सेस सीक्वेंस of cache block address of length n and contain an unique block address. The number of unique block address between two consecutive access to make the same block address is to bound above by k. What is the miss ratio if the access sequence is passed through the cache of associativity a is greater than equal to k exercising least recently used replacement policy. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन इस में पूछा क्या गया है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि हमको एक्चुअल क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एन एक्सेस सीक्वेंस कैश एड्रेस लेंथ एन है, मतलब जो कैश हम एक्सेस कर रहे हैं कैश मेमोरी में, मतलब कैश ब्लॉक के लिए एड्रेस ऑफ लेंथ एन, टोटल लेंथ कितना है एन है, ठीक है, एक्सेस सीक्वेंस ऑफ कैश। तो जब भी हम ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए टोटल लेंथ कितना बताया जा रहा है, टोटल लेंथ कितना है एन, करेक्ट। The number of unique block address between two consecutive access। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है, कंटेन्स एन यूनिक ब्लॉक एड्रेस, मतलब ऐसा समझिए कि मतलब ये टोटल लेंथ एन है, ठीक है ब्लॉक, लेकिन जो यूनिक ब्लॉक है, यूनिक ब्लॉक वो कितना है एन है। तो भाई यहाँ पर यदि हमें टोटल लेंथ पता है और यूनिक ब्लॉक, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ये सब बोला जा रहा है कि ब्लॉक एक्सेस्ड बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एक्सेस एंड सेम ब्लॉक एड्रेस, यहाँ पे देखिए टू कंजिक्यूटिव एक्सेस टू द सेम ब्लॉक एड्रेस इज बाउंडेड बाई के, मतलब कि जो सेम ब्लॉक एड्रेस से, मतलब जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक 5 है और इसके बीच में 1 2 3 डाल दिए और यहाँ पे 5 लिख दिए, तो ये बाउंडेड है, ये 1 2 3 जो है के है, और ये क्या है बाउंडेड है, किससे बाउंडेड है, ये यहाँ पे बाउंडेड है, ठीक है, सेम ब्लॉक, मतलब ये सेम ब्लॉक हुआ 5 5, इससे बाउंडेड है। और उसके बाद पास्ड थ्रू द कैश एसोसिएटिविटी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये एक कंडीशन टाइप में बताया जा रहा है, ठीक है, और एक्सरसाइजिंग लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो इसमें हम ना ये तरीका अपनाएंगे कि मतलब एलिमिनेशन के लिए। तो लेट से हम कहते हैं, हम यहीं से क्वेश्चन देखिए, टोटल लेंथ जो है n है, करेक्ट, तो टोटल लेंथ यदि n है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि टोटल एक्सेस यदि n है, टोटल एक्सेस n है, तो हमें क्या करना है भाई यहाँ पर कि हमें डिवाइड बाई n होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाई n होना चाहिए, तभी मिस रेशियो के लिए जैसे हमें टोटल तो पता होना चाहिए ना, टोटल कितना होगा, तो मिस रेशियो में अब देखिए यहाँ पे n है, लेकिन हमें बी सी और डी ऑप्शन में, सी एंड डी ऑप्शन में किसी में n दिख रहा है क्या, क्योंकि जैसे अब लेट से हम ये कहते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे कुछ 4 इस तरीके से, तो टोटल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड में रहेगा। और यूनिक एलिमेंट इसमें कितने हैं, यूनिक एलिमेंट 1 2 3 4 है, करेक्ट। तो यूनिक एलिमेंट हमें ये पता करेगा यहाँ पर, यही हमारा मिस रेशियो यहाँ पे मिलेगा इसी से।
तो हमको कैसे इसको फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल लेंथ पता हो जाना चाहिए। यहाँ पे टोटल लेंथ जैसे 8 है तो 8 का मतलब n है। n इसमें कहाँ कहाँ पे है, इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देते हैं इसको भी। अब क्या जो मिस है केवल एक हो सकता है ऐसा, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन में n यूनिक ब्लॉक हैं, n यूनिक ब्लॉक हैं, तो n यूनिक ब्लॉक है तो n मतलब यहाँ पे यही चीज n, ये जो हमारा 4 है ये हमारा n होगा यूनिक ब्लॉक। तो यूनिक में 1 ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, लास्ट में हमारे पास बचा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। n बाई कैपिटल N इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इसका जो अभी मतलब हमने इसको एक्सप्लेन किया है 24 को, इसका अप्रोच और मतलब तरीके से हो सकता है लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब मतलब फिर से इसी क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे तो उस समय डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए अल्टरनेट तरीके से हम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आंसर में भी मिल जाएगा या फिर यहीं पे देख लीजिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिए हैं 1 2 3 4। यहाँ पे यूनिक जो है यूनिक ब्लॉक एड्रेस 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा मिस मिनिमम यहाँ पे कितना होगा कंपलसरी, या 6/9 होगा करेक्ट। अब या फिर एक और भी यहाँ पे देख लीजिए इसको, तो यहाँ पे जो यूनिक ब्लॉक एड्रेस है यहाँ पे 9 है तो 9/15 होगा करेक्ट। अब इसके बाद हम दो सिनेरियो भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ द मिसेस n, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वर्स्ट केस में वही चीज़ बताया जा रहा है 7 7 हो गया, और इसके बाद हम 1 3 6 और यहाँ 1 2 4, तो ये ब्लॉक है यूनिक ब्लॉक हो गए। और उसके बाद एटमोस्ट क्या हो सकता है k इक्वल टू 3। तो एसोसिएटिविटी हमेशा मतलब बड़ा होगा के से, k इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे के यहाँ पर 3 है 1 2 3, तो एसोसिएटिविटी मतलब कि 2 वे 3 वे 4 वे हमेशा बड़ा होगा इससे। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिविटी यदि बड़ा हो रहा है इसका मतलब इसमें सभी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जैसे 5 आ गया 1 आ गया 2 आ गया 4 आ गया, ठीक। तो इसी में रहेंगे। और मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ द कैश यानी 4 वे सेट एसोसिएटिविटी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये आपको बाद में सब समझ में आएगा थोड़ा सा, ये अल्टरनेट तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करिए। ये तो क्वेश्चंस अभी वही जो किए हैं उसी तरीके से भी है कि क्या पूछा गया है, नहीं मतलब फॉलोइंग ब्लॉक विल नॉट बी इन द कैश एलआरयू रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज यूज्ड, एलआरयू रिप्लेस पॉलिसी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मतलब कंसिस्ट 4 वे अ सेट एसोसिएटिव cache initially empty with a total 16 block. The main memory consists of 256 blocks and request for the memory block following order। मतलब इस ऑर्डर में इसको रिक्वेस्ट किया गया है, तो बस इसको रिक्वेस्ट किया गया तो 256 ब्लॉक टोटल हैं, तो 256 ब्लॉक है और 4 16 कैसे ब्लॉक हैं करेक्ट। मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 256 ब्लॉक। तो 4 वे सेट एसोसिएटिव है तो नंबर ऑफ सेट कितने होंगे मिन, तो 4 यहाँ से देखिए लिखते जाते हैं सब, ठीक है। मेन मेमोरी के लिए 256 ब्लॉक दिया गया है, कैश में 16 ब्लॉक, और नंबर ऑफ लाइंस तो कैश वही चीज़ हो गया कि नंबर ऑफ लाइन
16 हुआ। और उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है ये 4 वे सेट एसोसिएटिव है। और यदि हम नंबर ऑफ सेट फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ सेट कितना, तो 16 मतलब नंबर ऑफ लाइन अपान एन वे होता है, नंबर ऑफ लाइंस अपान एन वे। तो नंबर ऑफ सेट क्या होगा, लाइन 16/4 कितना हुआ, 16/4 4 आ गया, करेक्ट। अब फिर वही काम करना है, मॉड आई के मॉड एस इक्वल टू आई, ठीक है। तो एस क्या है यहाँ पर, के मॉड एस इक्वल टू 4i। अब इसको बस इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन को। अब सबका वही निकालना होगा मॉड फटाफट, और मॉड निकाल के हमको उसी की तरह रखना होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब इसको लिखना भी तो होगा, जीरो, इसको कॉपी कर लेते हैं, करेक्ट। और इसमें लाके पेस्ट कर देते हैं। आप वही चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। थोड़ा हम इसको, पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको नोट ही कर लेते हैं सबसे पहले। क्या क्या लिखा है, ज़ीरो, एक मिनट, इसको इधर कर देते हैं ना। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, टू टू 0255 1438 133 159 216 129 63 8 48 32 और क्या है 73 192 और 155। चलिए, तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं अब के लिए। अब इसमें हम मॉड जल्दी जल्दी कर लेते हैं। किससे मॉड करना था हमको, 4 से। क्या था हमारा, के मॉड 4 इक्वल टू आई। आई हमको पता करना है, फटाफट कर लेते हैं। 4 से करेंगे क्या आएगा, 0। इसको करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को बस देखना है, इससे करते जाइए। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट 2 डिजिट को देखिए, 4 का 4 बार 3 बचेगा, ठीक है। इसमें 1, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 0, इसमें क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट को देखिए, इसमें होगा हमारा यहाँ पे 4 4 1 आएगा। अच्छा, मैं ये काम ये भी कर लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट वेट करिए। हम्म
तो यहाँ पर हम सेट 0, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ठीक है। अब हम इसको तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, जीरो आया, ठीक है, जीरो में हमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे जीरो कर दिया। अब थ्री आया, थ्री को हम थ्री वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर है, और इसमें टू टू 255, करेक्ट। ये कलर मैं बदल लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ से हम, ठीक है, ज़ीरो आया, फिर हमें 255। अब यहाँ पे देखिए वन आया, वन को वन वाले में ब्लॉक में डाल दिया। यहाँ पे फोर में, जीरो वाले ब्लॉक में फोर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फोर कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद थ्री, थ्री के लिए इसमें आएंगे थ्री। उसी प्रकार से जीरो जब आया तो यहाँ पे जीरो वाले सेट में एट, एट होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद इसको हम पूरा निकाले नहीं है, इसको फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, मॉड करेंगे 133 का कर लिए, और फिर ये आएगा 59 है, थ्री आएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो आएगा, ये कितना 28, वन आएगा, ये आएगा 423 आएगा आई थिंक, ठीक है। वन के बाद थ्री, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे 48 का आ रहा होगा ज़ीरो, 32 का ज़ीरो, चार तीन चार वन, यहाँ पे ये गलती होगा तो आप लोग इसको अपने से देखिएगा, ये तो आसान चीज़ है, ठीक है। 92 का होगा ज़ीरो, और ये हमारा होगा थ्री, थ्री तक हो गया था हमारा, कि कहाँ तक, थ्री वाला ब्लॉक हो चुका था, एट वाला भी हो गया है, 133 आया, वन वन वाले सेट पे जाना है, वन वाले सेट पे गए, 133 लिख दिए। फिर यह हो गया 159 पे आना, इस वाले में 159, ये हो गया। फिर टू ज़ीरो, ज़ीरो वाले में जाना है और 216 लिखना है, करेक्ट। यहाँ पे आ गया 129, वन वाले में आना है, अभी सब ब्लॉक भरेगा, चार चार को भरने दो। 129 का वन पे आया, 129 हो गया। अब 63 वाले में 63 को भर दो भाई, 63 को। अब एट वाला आया, अब देखिए एट, एट जब हमारा यहाँ पर आया तो हिट हो गया, क्या हो गया, एट हिट। यहाँ तो ऑलरेडी 8% है, जीरो 48 आया, 48 वाले में अब तो हिट होगा नहीं, ठीक है। तो हमको सबसे लास्ट में दे जाना है, जीरो को कट करना होगा, और यहाँ पर इसकी जगह पे ये 48 रख देते हैं, करेक्ट। फिर आएगा किसकी बारी, 32 का। फिर अब चार मेरे हिसाब से, हाँ ये कटेगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा। फिर उसके बाद 73, 73 वन पे, और यहाँ से वन वाले ब्लॉक पे 129, एक
गलत हमने कर रखा है क्या यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये जो है 129, देखिए ध्यान से गलत है। जो हमने 3 वाला 159 को 3 वाले सेट में रखना था और इसको 129 यहाँ पे होता। ठीक है, अभी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर ब्लॉक वन में 73, तो 73 यहाँ आना चाहिए, करेक्ट। आप अपने से भी ट्राई करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। 92 आया, 92 मतलब ज़ीरो वाला ब्लॉक इसमें 92 आएगा। और यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा ब्लॉक अभी रिसेंट में 8 तो हिट हुआ है, तो 8 तो नहीं हटेगा, तो कौन सा हटेगा 8 अभी, तो 216 वाला जो ब्लॉक है ये हट जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 92 आएगा। और फिर उसके बाद 92 हो गया, 3 वाले इस पे 155 पे क्या आएगा यहाँ पे, इसको काट के 155, तो हमारा पूरा यहीं हो गया। अब क्या करना है, चेक करना है, क्वेश्चंस को देखना है। पूछा गया विच नहीं प्रेजेंट है LRU में, 8 अभी है, यस है, 8 3 3 3 3 3 भी है, देखते रहिए, हम आपको दिखाते भी हैं। 8 है और 3 है, ठीक है, ये तो है 55 है ना, इसको छोड़। फिर 8 है, 3 है, 129 है। और फिर लास्ट क्या है, 216, तो 216 तो अभी कटा हुआ था ये वाला, ठीक है, ये तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमें क्या मिल रहा है, डी ऑप्शन 216। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए तो मैं कोशिश यही कहूँगा कि आप खुद से कोशिश करिए और इसको पढ़ के करने के लिए, लेकिन मैं भी इसको प्रॉपर बताता हूँ, ठीक है। पढ़िए पहले इसको। देखिए पहला इसमें यहाँ पे लेट डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू टी मतलब राइट बैक और राइट थ्रू टू सेट एसोसिएटिव कैसे ऑर्गेनाइजेशन आर एल आर यू एल्गोरिथम फॉर द कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट डब्ल्यू, अच्छा यहाँ पे एल आर यू एल्गोरिथम फॉर द कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट। और ध्यान देना है कि ये जो है राइट बैक इज राइट कैसे एंड W2 को बता रहा है राइट थ्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, चलिए करेक्ट है। तो अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर ईच कैसे ब्लॉक WB मतलब ईच कैसे ब्लॉक WB एंड WT हैज डर्टी बिट मतलब कह रहा है कि दोनों के लिए डर्टी बिट होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। दोनों के लिए डर्टी बिट नहीं होता है, बस जो राइट बैक होता है, राइट बैक में क्या होता है, डर्टी बिट का कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ पे वैलिड और इनवैलिड बिट होते हैं, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। और वहाँ पे क्या होता है, डर्टी बिट, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट उसमें है। एवरी, यहाँ पे क्वेश्चन है एवरी राइट हिट इन WB लीड्स टू एवरी, हर एक के लिए, तो अब सबके लिए राइट बैक में कहा जा रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। एवरी राइट हिट इन द राइट बैक लीड्स टू द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम कैश टू मेन मेमोरी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हमारा डर्टी बिट होता है मॉडिफाइड, उस मतलब तब हम सोचते हैं एवरी राइट हिट के लिए, यदि राइट हिट हो रहा है और उसके बाद इन द राइट बैक लीड्स टू द डेटा ट्रांसफ़र, नहीं, गलत बात है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर
eviction of block from write through will not lead to a data transfer from cache memory to main memory। तो बात तो ये सही है। इविक्शन मतलब बाहर निकलना, ब्लॉक का बाहर निकलना, मतलब बाहर, इविक्शन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का बाहर निकलना, फ्रॉम राइट थ्रू विल नॉट लीड टू डेटा ट्रांसफ़र। वो तो ये सही है, करेक्ट है, क्योंकि कैश मेमोरी और मेन मेमोरी अपडेट होता है सेम टाइम पे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इविक्शंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द राइट थ्रू विल नॉट लीड टू डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफर्स, क्योंकि राइट थ्रू में क्या होता है, ट्रांसफर का कुछ नहीं है, ये हर बार जैसे जहाँ मतलब ये एक मतलब हर बार साइमल्टेनियसली ये अपडेट करता रहता है। ठीक है, मतलब इसको राइट बैक में क्या होता है, लास्ट में सब कुछ अपडेट करता है। ठीक है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यही बेस्ट होता है राइट थ्रू। ठीक है, और रीड मिस, इसको पढ़ लेते हैं। रीड मिस इन ए राइट बैक विल नेवर लीड ऑफ डर्टी ब्लॉक फ्रॉम राइट बैक, नेवर्स आ गया। ठीक है, रीड मिस, यदि रीड मिस हो रहा है इन राइट बैक, विल नेवर लीड टू इविक्शन ऑफ डर्टी ब्लॉक फ्रॉम द राइट बैक। तो जब रीड करने गया, मिस हो गया वहाँ पे, राइट बैक क्या करेगा, कभी इविक्ट नहीं करेगा डर्टी ब्लॉक को फ्रॉम राइट बैक, नहीं इविक्ट करेगा, नेवर लीड, गलत लिखा है सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट, डिपेंड ऑन द मैपिंग टेक्निक एंड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होगा इसका। डिपेंड करेगा मैपिंग टेक्निक पे, डिपेंड ऑन मैपिंग टेक्निक एंड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन सा, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, विच आर द फॉल्स हैं, कौन कौन सा फॉल्स हैं, तो ऑप्शन ए बी डी, तीन थे ना, ए बी डी ऑप्शंस ट्रू होगा, मतलब फॉल्स तो ये सब फॉल्स हैं। ठीक है, ये सब फॉल्स हैं, तो उसमें आंसर कौन सा सही होगा, यहाँ पर आएंगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमको जब टिक करना होगा तो ऐसे टिक करेंगे कि वो हमारा फॉल्स वाला आंसर ए बी और डी है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, रीड कर लीजिए। डर्टी बिट में मॉडिफाइड बिट होता है। ठीक है, मॉडिफाइड बिट जो होता है 1 होता है, नॉट मॉडिफाइड यदि हुआ है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ कैशे मेमोरी दैट हैज हिट रेट ऑफ 0.8 has an access latency of 10 nanosecond and miss penalty of 100 nanosecond, and optimization is done to reduce a miss rate. However, the optimization result in the increase of cache access latency to latency 50 nanosecond, whereas the miss penalty is not affected. The minimum hit rate round off 2 decimal places needed after the optimization such that it should not increase the average memory access time. क्वेश्चन में ये है कि मिनिमम हिट रेट हमको पता करना है नीडेड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, जिससे मतलब इट शुड नॉट, ये क्वेश्चन लास्ट में जो लाइन पढ़िए उससे समझ में आएगा कि इट शुड नॉट इंक्रीज द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, मतलब एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम नहीं बढ़ना चाहिए।
इस तरीके से हमको करना है। तो करिए इसको, ठीक है। इसको थोड़ा आप इसको, या फिर हम लोग एक काम करते हैं कि 5 मिनट का बीच में थोड़ा, ठीक है, 5 मिनट नहीं तो, चलो ठीक है, 5 मिनट का अभी कुछ लेट वेट करते हैं, ठीक है, 5 मिनट तक। जो इसको भी देखना भी हो वीडियो तो 5 मिनट बाद उसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ के स्टार्ट कर। अभी हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद। देखिए अब अभी हमने मतलब 27 क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया गया है वो सब सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा।
सबसे पहले हमको कैश हीट रेट कितना दिया गया है, 0.8। ठीक है, सबसे फर्स्ट लाइन में दिया गया है द कैश मेमोरी हैज़ ए हीट रेट ऑफ 0.8। तो हम इसको लिख लेते हैं, कैश हीट रेट इक्वल टू 0.8। ठीक है, उसके बाद क्या दिखा है, कैश एक्सेस टाइम, कैश एक्सेस टाइम कितना दिया गया है, कैश एक्सेस टाइम हमें 10 नैनो सेकेंड दिया गया है। यहाँ पे लेटेंसी दिया गया है 10 नैनो सेकेंड। करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर मिस पेनाल्टी क्या दिया गया है, मिस पेनाल्टी 100 नैनो सेकेंड। अब हमें ये ध्यान देना है कि टी एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो टी एवरेज निकालने के लिए फार्मूला क्या था, एच हिट इनटू टी सी। ठीक है, टी सी क्या है, कैश एक्सेस टाइम, हिट टी सी हम इसे बोल रहे हैं। अच्छा, हम इसको बोल देते हैं इस तरीके से, ध्यान दीजिए, कैश हिट को एच बोल देते हैं। ठीक है, हिट रेट को, इसे हम बोल रहे हैं एच, इसे हम कह रहे हैं टी सी, क्योंकि कैश एक्सेस टाइम। मिस पेनाल्टी के लिए हम एम पी यूज करेंगे वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टी सी प्लस, उसके बाद हिट नहीं हुआ तो मिस हुआ, एच माइन 1 - एच इंटू मिस पेनाल्टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर टी सी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 0.8 इंटू 10 प्लस 1 - 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.2 और 100 प्लस 10। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, टी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पूरा फाइनल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आएगा प्लस ये 0.2 इंटू 110, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 22 कितना आएगा, ये 30 नैनो सेकेंड। ये हमारा आ गया टी एवरेज। अब हमको कैश हिट रेट नया पता करना है। ठीक है, हिट रेट हमको न्यू पता करना है। चलिए इसको भी पता कर लेते हैं, कैसे करेंगे, हमको पता करना है कैश हिट रेट और इक्वल टू एच न्यू, इसे बोल सकते हैं। अब ध्यान देइए, टी एवरेज इक्वल टू एच न्यू इंटू टी सी न्यू प्लस वही फार्मूला 1 - एच न्यू। इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। ठीक है, साफ साफ करते हैं, ये 30 तो हमें टी एवरेज मिल ही गया है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, एच हमको यही चीज़ में निकालना है, कैश हिट रेट। ठीक है, चलिए, तो कैश हिट रेट क्या हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एवरेज इक्वल टू एच न्यू मल्टीप्लाई टी सी न्यू प्लस 1 - एच, और वही चीज़ है एम पी, सब न्यू होगा। ठीक है, नया वाला प्लस टी सी न्यू। अब हमको जो जो दिया है, ये 30 सेकेंड हमने निकाल रखा है नैनो सेकेंड में,
यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए 15 दिया गया है, ठीक है, 15 दिया गया है, और उसके बाद 1 माइनस एच की वैल्यू, तो हमको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें 15 दिया गया है, 15 इंटू, एक मिनट, हमको इसकी वैल्यू दिया गया है, इसका TCM का जो है 15, 15 एच न्यू, न्यू हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप लोग उसको अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, न्यू हुई तो मैं निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर वहीं, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, मतलब हमको चेंज इसी में हुआ है, ये और ये, ठीक है, 15 15। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है, 30, 15H प्लस 1 माइनस एच, और इसको करेंगे 115 आएगा, 115, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर 15 ये माइनस हो जाएगा, 100 मिल रहा होगा, और ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा इससे, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये 115, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 115H प्लस 15H इक्वल टू 30, करेक्ट। और ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 115 माइनस x100H, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 100H इक्वल टू, माइनस कर दीजिए, इसमें से कितना आएगा, 115 माइनस 30 85, H इक्वल टू का आएगा, H इक्वल टू 85 अपान 100, H इक्वल टू 0.85। तो हमारा जो H ये न्यू है, क्या में निकल के आया, हमें निकला यहाँ पे H न्यू जो है, ठीक है, तो H न्यू हीट रेट न्यू जो है वो 0.85 निकल के आया, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये हमारे पास है, सॉल्यूशन है, इसको आप रेफरेंस में ले सकते हैं, ठीक है, मे भी सही हो या फिर गलत हो, मैं इसका मतलब वो नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारा परफेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, एज्यूम अ टू लेवल इंक्लूड कैसे हायरार्कियल L1 L2 इज द लार्जर ऑफ द टू, मतलब वेयर L2 इज लार्जर ऑफ द टू, मतलब दो, L2 जो है बड़ा है दोनों से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड मिस इन ए राइट थ्रू कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है, हम्म, तो इसका जो क्या है, ठीक है, एज्यूम टू लेवल इंक्लूसिव कैश हायरार्कियल, इस तरीके से है, मतलब हमारा कैश मेमोरी ये हो गया, ठीक है, कैश हो गया, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, और ये मेन मेमोरी हमारा हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के लिए, ठीक, हमारा कैश मेमोरी, तो ये L1 कैसे हो गया,
और ये L2 कैसे हो गया। अब हमें यहाँ पर समझना क्या है कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है L2 जो है लार्जर है, तो कह रहा है रीड मिस इन द राइट थ्रू L1, रीड मिसेस इन राइट थ्रू L1 कैश डू नॉट रिजल्ट इन राइट बैक ऑफ डर्टी लाइन टू द L2। क्या कह रहा है, रीड मिसेस इन अ राइट थ्रू L1, L1 ठीक है, यदि रीड मिस हुआ राइट थ्रू L1 में, ठीक है, डू नॉट रीड द do not result in right back of dirty line to the L2। तो राइट थ्रू की बात है तो ठीक है, सही बात है कि डू नॉट नहीं होगा, राइट बैक इन द डर्टी लाइन ऑफ L2 नहीं होगा, तो ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ए जो है मतलब ऑप्शन ट्रू है। एक मिनट, नहीं 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 गलत है, ठीक है, ध्यान समझिए। कह क्या रहा है, रीड मिसेस इन द राइट थ्रू L1 कैश डू नॉट रिजल्ट, यदि मिस हो रहा है राइट थ्रू में, डू नॉट रिजल्ट इन राइट बैक ऑफ डर्टी लाइन ऑफ L2, नहीं, राइट एलोकेट पॉलिसी, राइट एलोकेट पॉलिसी, तो ये तो देखो इसमें तो दोनों गलत लग रहा है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर रीड मिस यदि हो रहा है तो राइट थ्रू में L1 कैश डू नॉट रिजल्ट इन राइट बैक ऑफ डर्टी लाइन ऑफ L2, रीड मिस में क्यों नहीं होगा, राइट बैक तो करेगा ही, ठीक है, L1 कैश राइट बैक नहीं करेगा, नहीं नहीं भाई, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, ये फॉल्स है। राइट एलोकेट पॉलिसी मस्ट बी यूज्ड इन द कंजक्शंस विद द राइट थ्रू, राइट थ्रू जो होता है, राइट थ्रू में नो एलोकेट, ठीक है, पॉलिसी यूज होता है, नो एलोकेट पॉलिसी, और राइट बैक में एलोकेट वाला, तो इसे याद रखिए, और इसलिए हमारा ऑप्शन न दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा यहाँ पर दिया भी गया है, शायद डी ही है, ठीक है, डी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 29, 29 को रीड करिए और फिर उसके बाद 29, 20, 30, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 30 तक आज कवर करेंगे प्रॉपर, 31 to 40 नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी हैं, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए ध्यान से। A direct map cache memory of 1 MB block size of 256 byte. The cache has access time of 3 nanosecond and a hit rate of 94%. During the cache misses, it takes 20 nanoseconds to bring the first word of a block from the main memory, while each subsequent word takes 5 nanoseconds. The word size is 64 bits. The average memory access time in nanosecond round of 1 decimal place is। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर क्या क्या दिया गया, ब्लॉक साइज दिया है, वर्ड साइज दिया है, कैश रेशियो दिया है, कैश एक्सेस टाइम दिया है, और हमको पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि मतलब हमें पूछा जा रहा है विच विल टेक द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम 1 डेसिमल प्लेस तक। चलिए निकाल लेते हैं।
क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। कैश मेमोरी साइज दिया गया है और ब्लॉक का साइज भी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस टाइम 3 नैनोसेकेंड, 20 नैनोसेकेंड वर्ड फ्रॉम द, और वाइल द सब्सिक्वेंट वर्ड टेक्स 5 नैनोसेकेंड्स एंड वर्ड साइज भी दिया है 64 बाइट का, ब्लॉक साइज 256 बाइट का यहाँ पे दिया गया है। और मेमोरी, कैश मेमोरी का जो है कैश मेमोरी ऑफ 1 MB हैज अ ब्लॉक ऑफ साइज, डायरेक्ट मैप कैश यूज हो रहा है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ब्लॉक साइज दिया गया है इसमें, कितना है 256 बाइट्स, ठीक है। और वर्ड साइज दिया गया है, वर्ड साइज जितना कितना है 64 बिट्स, दैट इज 8 बाइट्स। और क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, कैश हिट रेशियो, कैश हिट रेशियो इक्वल टू 94%। कैश एक्सेस टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 नैनोसेकेंड। आप इस क्वेश्चंस में देखते रहिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 3 नैनोसेकेंड। और क्या क्या दिया गया है, और ये भी बताया गया है क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड है कितना ले रहा है टाइम, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड टेक्स 20 नैनोसेकेंड। यहाँ पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्यूरिंग द कैश 20 नैनोसेकेंड टू ब्रिंग द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी। मतलब ऐसा क्या है कि जो कैश मिस जब हो रहा है तो 20 सेकेंड हमको लग रहा है पहला वर्ड को ब्लॉक से, मतलब मेन मेमोरी से लाने में, फ्रॉम मेन मेमोरी से कैश। तो यहाँ पर कितना ले रहा है, टेक्स कितना 20, फर्स्ट वर्ड टेक्स जो है वो मेन ब्लॉक्स, हाँ ठीक है 20 ले रहा है, और जो रेस्ट है, रेस्ट बचा हुआ वो सब 5 सेकेंड ले रहे हैं। चलिए अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे रेस्ट 5 सेकेंड ले रहा है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स पता करना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे है। तो यहाँ पर हमें 256 डिवाइड बाई 8 बाइट, और यहाँ पे 256 बाइट, यहाँ पर हो जाएगा 32, करेक्ट। अब हमको फाइंड आउट करना क्या है यहाँ पर, टी एवरेज, ठीक है। तो टी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश हिट रेशियो कितना है 0.9। इसको अलग करते हैं, वेट करिए, ये इतना तक हमको आ गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं। देखिए नंबर, हमको टी एवरेज फाइंड आउट करना है, टी एवरेज इक्वल टू हिट रेशियो कितना है 94% था, तो 0.94 इंटू मल्टीप्लाई बाई, उसके बाद हमारे कैश एक्सेस टाइम क्या है, कैश एक्सेस टाइम हमारा 3 नैनोसेकेंड का है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जब मिस हुआ तब के लिए 1 माइनस 0.94 लिख लेते हैं एक बार। अब क्या हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि टोटल 32 हैं टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स। तो पहले में 3 नैनोसेकेंड लगेगा एक्सेस टाइम, कैश एक्सेस टाइम, प्लस फर्स्ट वर्ड के लिए 20 सेकेंड, और उसके बाद 3 3 + 20 प्लस ये फर्स्ट वर्ड के लिए इतना लगा है,
रेस्ट कितना बचा 31 इंटू इसका कितना लग रहा होगा 5। तो ये हमें इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए कैल ठीक है, टी एवरेज को कैलकुलेट करिए क्या आ रहा होगा। इसको करेंगे कैलकुलेटर में डालिए 2.82 प्लस इसको करेंगे हमको निकल के आएगा 0. ये 6 होगा क्योंकि 90 ठीक है। और ये हमें मिल रहा होगा 1 20 23 अब प्लस 5 15 ये कितना हो जाएगा 5178 ठीक। ये हो जाएगा 0.06 प्लस 2.82 इक्वल टू टी एवरेज। फाइनल हम आंसर क्या रिपोर्ट कर रहे होंगे इसको 2.82 प्लस इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 10.68 आ रहा है। और फाइनल आंसर हम रिपोर्ट करेंगे 13.5 सेकेंड ठीक है। टी एवरेज ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ठीक है। एक डेसिमल प्लेसेस तक 13.5 सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, मैं इसको ये इसमें इसको देख सकते हैं वही सेम ही है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 30 क्वेश्चन 13 लास्ट वाला है, इसको आप देखिए ध्यान से करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी थोड़ा ठीक है, सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, सभी क्वेश्चंस में दम है ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सर्टेन प्रोसेसर्स डिप्लॉय अ सिंगल लेवल कैशे अ कैश ब्लॉक 8 वर्ड एंड अ वर्ड साइज 4 bytes. The memory systems uses 60 megahertz clock to service a cache miss. The memory controller first takes 1 cycles to accept the starting address of the block. It then 3 cycles to fetch all the 8 words of block and finally transmit the word of the requested block and rate of 1 word per cycle. The maximum bandwidth for the memory requested block of rate 1 word per cycle. The maximum bandwidth for the memory system program running on the processor issue series a read operations इतना बाइट्स। हमको क्वेश्चन ओवरऑल क्या फाइंड हमको करना है, ट्रांसफर कैश ब्लॉक क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसफर कैश ब्लॉक। यही अब हमको दिया क्या क्या है इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया गया है ठीक है 60 मेगा हर्ट्ज। और क्या क्या दिया गया है तो साइकिल टाइम, इसको साइकिल टाइम यदि कन्वर्ट करने आएंगे तो हमने तो काफ़ी पाइपलाइन में बता रखा है साइकिल टाइम इक्वल टू क्या होगा 1/क्लॉक फ्रीक्वेंसी। रेट बोले फ्रीक्वेंसी बोले सब सेम है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा मतलब हमें यहाँ पे 16 हो गया ठीक है और 1/क्लॉक फ्रीक्वेंसी तो 1/60 इंटू 10⁶ सेकेंड ठीक है। अब कैश ब्लॉक साइज कितना दिया गया है, कैश ब्लॉक साइज इक्वल टू 8 वर्ड कितना दिया गया है 8 वर्ड्स। और क्या क्या दिया गया है 1 वर्ड साइज कितना दिया गया है, इसमें 1 वर्ड साइज इक्वल टू क्या दिया गया है 4 बाइट्स। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस आपको इसको रीड करना है प्रॉपर तरीके से। आपको 2 बार रीड करना है,
एक बार नहीं 2 बार रीड करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है 16 मेगा हर्ट्ज क्लॉक, ठीक है। उसके बाद सिंगल लेवल 8 वर्ड, ब्लॉक साइज 8 वर्ड है एंड वर्ड साइज इज 4 बाइट, ठीक है, वो भी हमको समझ में आ रहा है। टू सर्विस द टू सर्विस द कैश मीन्स द मेमोरी फर्स्ट 1 साइकिल, एक साइकिल ले रहा है स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद 3 साइकिल लेना, चलो फेच में, और फिर 8 वर्ड ऑफ द ब्लॉक, फेच ऑल 8 वर्ड ऑफ द ब्लॉक, फाइनली ट्रांसमिट द वर्ड द रिक्वेस्टेड ब्लॉक, जो रिक्वेस्टेड ब्लॉक है उसको ट्रांसमिट किया गया, एंड द रेट ऑफ 1 वर्ड पर साइकिल्स, एक वर्ड पर साइकिल के हिसाब से। द मैक्सिमम बैंडविथ द मेमोरी रिक्वेस्टेड ब्लॉक रेट ऑफ 1 वर्ड पर साइकिल equal the maximum bandwidth for the memory systems when the program running on the processor issue, ठीक है। ये सब आपको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हमको इसको सॉल्यूशंस पे की ओर तरफ पे बढ़ना होगा। कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना सब ऊपर से जाएगा। ब्लॉक साइज जो है कितना दिया गया है, 4 बाइट, ठीक है। क्या दिया गया, 1 वर्ड, ये सब दिया गया है। ब्लॉक साइज क्या कितना दिया गया है, ब्लॉक साइज जो है 4 बाइट का है। यही और तो टोटल ब्लॉक साइज कैसे निकालेंगे, ओवरऑल मतलब टोटल बोले ब्लॉक साइज कितना होगा, ओवरऑल ब्लॉक साइज कितना, 4 बाइट है और कितने 8 पूरे हैं वर्ड्स, तो 32 बाइट पूरा हो रहा होगा, ठीक है। अब टोटल टाइम कितना लगेगा उसको फाइंड आउट हमको करना है। चलिए फाइंड आउट अब करते हैं। टोटल टाइम टेकन टू ट्रांसफर कैश ब्लॉक क्या होगा। तो इसके लिए सबसे 1 एक्सेप्ट के लिए ले रहा था, ठीक है। उसमें पढ़िए, आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, जो यहाँ पर 1 ले रहा है वो एक्सेप्ट के लिए, प्लस 3 जो ले रहा है फेच साइकिल, फेच के लिए, ठीक है, प्लस ट्रांसमिट 1 वर्ड पर साइकिल लिखा था वहाँ पे, तो ये भी टाइम लगेगा। ट्रांसमिट 1 वर्ड पर साइकिल, पर साइकिल, और ये इक्वल टू कितना आएगा, 8 1 9 3 12 साइकिल, टोटल कितना साइकिल आएगा, 12। अब हमें निकालना है बैंडविथ, बैंड विथ, बैंडविथ इक्वल टू क्या होगा, टोटल डेटा डिवाइड बाई 12 साइकिल, कितना हो जाएगा, 32 बाइट डिवाइड बाई 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये साइकिल है तो 1 क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक मतलब वही जो अभी हमने निकाल के रखा नहीं है यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पे साइकिल टाइम को क्या लिख सकते हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1, तो वही चीज़ 10 इंटू 10⁶, 60 इंटू 10⁶, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा होगा, 32 तो ये होगा ही बाइट अपान 12 इंटू 60 इंटू 10⁶ सेकेंड, 12 पंचे 60, 32 पंचे 15 और 5 दूना 10, 160 इंटू 10⁶ बाइट्स पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड।
तो हमें रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ देखिए ये हमारा 160 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10⁶ बाइट पर सेकेंड, तो हमको आंसर क्या लिखना होगा, 160। 160 इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 160 जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे फिलअप होगा 160 करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और सभी 10 क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।